मम्मी, आपका दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है? मैं मीरा को इस हालत में कहाँ लेकर जाऊंगा? आप सब यह चाहते हो हम इस घर में ना रहें, तो कम से कम इसकी डिलीवरी तो होने दो। निशांत ने गिड़गिड़ाते हुए अपनी मम्मी से कहा। पर निशांत की मम्मी ललिता जी और उसके पापा सुधीर जी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि निशांत के पापा को सूरज से बहुत ज़्यादा लगाव था और ललिता जी को निशांत की बहन कल्पना और उसके परिवार के आगे कुछ नज़र नहीं आता था। निशांत की अपने भाई के साथ बिजनेस को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई, तो ललिता जी और सुधीर जी ने निशांत को अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जाने को कह दिया, क्योंकि सूरज ने सुधीर जी से कह दिया था, या तो इस घर में यह रहेगा या मैं रहूँगा। इसलिए मीरा का 8वां महीना होने के बावजूद वह दोनों एकदम कठोर हो गए। ऐसे मुश्किल समय में मीरा के मायके वालों ने मीरा का साथ दिया। वह बच्चा होने के 2 महीनों बाद तक अपने पीहर में रही। उसके बाद निशांत उसे लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गया। बिजनेस में भी मामूली सा हिस्सा ही मिला था निशांत को। वो जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। उसके माता पिता और भाई बहन ने उससे अपने सारे संबंध खत्म कर दिए। ऐसे ही कुछ समय निकल गया। सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाए तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ सूरज के साथ हुआ। उसने सारा पैसा अपनी अय्याशी में उड़ा दिया और बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा दे दिया। सुधीर जी से यह सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चल बसे। सूरज ने जब रोज रोज ललिता जी के साथ भी दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया तो ललिता जी को निशांत की याद आई। कहते हैं ना, दयालु व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा झेलता है। निशांत और मीरा को उनके ऊपर तरस आ गया और ललिता जी निशांत के साथ रहने लगी। पर अभी भी वो निशांत के पीछे से मीरा को ताने मारती रहती थी और घर के कामों में भी ज़रा सा हाथ नहीं बटवाती थी। एक दिन उन्हें अचानक से बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ गया। हॉस्पिटल में अपने अंतिम सांसें गिनती ललिता जी अपने बड़े बेटे के इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठी थी। जब उसने फ़ोन पर कह दिया, माँ, ऑफिस का बहुत ज़रूरी काम आ गया, अभी कुछ देर बाद आता हूँ। बेचारी यह कह पाती कि बेटा कुछ देर बाद पता नहीं मैं रहूँ या न रहूँ। उससे पहले ही उनका बेटा फ़ोन काट चुका था। ललिता जी भी जानती थी अपने पापों का प्रायश्चित करने का यह आखिरी मौका है, इसलिए रह रहकर अपने निशांत और मीरा से अपने द्वारा उनके ऊपर किए गए जुल्मों की माफ़ी मांग रही थी। अपनी माँ को ऐसी हालत में देख परेशान सा निशांत अपनी माँ से भर्राए गले से बोला, माँ, बस आप ठीक हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा ने भी उन्हें समझाते हुए कहा, मम्मी जी, जो हो चुका उसे भूल जाइए। हम आपको माफ़ करने वाले कौन होते हैं? ऊपर वाले के पास सबका लेखा जोखा होता है और हमारा सबसे बड़ा प्रायश्चित ही हमें हमारी भूल का एहसास होना होता है। ललिता जी से चैन की सांस भी नहीं ली जा रही थी। रह रहकर उन्हें याद आ रहा था कि पूरी जिंदगी उन्होंने अपने सूरज और बहू सारिका के ऊपर अपना प्यार और दुलार लुटाया। घर में नियम कानून भी दोनों बेटों के लिए अलग अलग बना रखे थे। निशांत और मीरा अपने ही घर में अजनबी महसूस करते थे। यहाँ तक कि ललिता जी ने कभी भी मीरा के बीमार होने पर उसकी देखभाल नहीं की। फिर भी ललिता जी के मुश्किल समय में हमेशा मीरा ही उनके काम आई। ललिता जी की बाकी दोनों बच्चों के पास तो उनसे मिलने आने की भी फुर्सत ही नहीं थी। ललिता जी के कमरे के बाहर बैठी मीरा सोच रही थी, कैसे पूरी जिंदगी मम्मी जी ने मेरे साथ अन्याय किया, यहाँ तक कि पोते पोतियों में भी भेदभाव किया, पर आज क्यों निशांत और मैं उनकी इतनी सेवा कर रहे हैं? क्या हमारी अच्छाई ही हमारे लिए मुश्किलें पैदा करती हैं? अगर आज मैं भी उन्हीं की तरह पत्थर बन जाऊं, तो उनमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? उनके कर्म उनके साथ हैं और मेरे कर्म मेरे साथ। यह सब सोचकर मीरा उठी और ललिता जी के लिए दवाइयाँ लेने चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।